रसड़ा कस्बा के मैरिज हॉल में सोमवार के दिन भारतीय वैश्य चेतना महासभा द्वारा रसड़ा नगरपालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल के ऊपर जानलेवा हमले के बाद हमलवारों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करने को लेकर और श्रीनाथ बाबा मठ के महंत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं करने को लेकर व्यापारी नेताओं ने जमकर शासन प्रशासन व महंत पर बरसे। अरविंद गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वैश्य चेतना महासभा नई दिल्ली। कार्यक्रम था और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए और क्या हुआ? आज जो है रसड़ा जो है व्यापारी समाज वैश्य समाज के द्वारा पर इलाज में एक बैठक रखा गया था। इस कार्यक्रम में जो है हमारे नगरपालिका के चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल जी हैं, हमारे सिकंदरपुर के चेयरमैन प्रतिनिधि संजय जायसवाल जी हैं, साथी राम जी गुप्ता है, तमाम साथी हमारे हैं। बनारस से भी लोग आए हैं और इस बलिया जनपद के विभिन्न कोने कोने से लोग आए हैं। जो ये घटना हुई है रामलीला कमेटी को लेके, इसके संदर्भ में ये बैठक थी कि जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई किया गया है उससे व्यापारी समाज वैश्य समाज बहुत मर्माहत है, क्योंकि गलती जो है जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और जिनके ऊपर हमला किया गया, जिन्होंने गलती नहीं किया उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। साथ ही साथ जो सदियों से लगभग हमको यहाँ बताया गया है कि 195 बरस से जो है यहाँ पे रामलीला मैदान पर जो है वहाँ पे रामलीला लगाया जाता था। व्यापारी समाज जो है एकदम घोषणा करके बैठक होती थी, उसमें चुनाव किया जाता था और फिर जब रामलीला हो जाता था तो उसको भंग कर दिया जाता था। इनकी सोच ये थी कि इस व्यवस्था पर किसी का अस्थायी कब्जा न हो और पारदर्शिता बना रहे। लेकिन महंत जी ने अपने यहाँ बैठक करके एक कमेटी बनाई, इन लोगों को कमेटी भी चल रही थी और जब चेयरमैन साहब को एक एप्लीकेशन दिया गया कि आप मौके पर थोड़ा सा निरीक्षण कर लीजिए ताकि जो है जो मेला लगना है वो जगह जो है अच्छा हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए। ये अपने दल बल के नगरपालिका के लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ गए, कुछ रामलीला कमेटी के लोग भी थे, कुछ पत्रकार भी लोग थे। वहाँ पर जो है महंत जी और उनके सहयोगी आए, गाली गुत्ता देते हुए, बाह चढ़ाते हुए और हमला कर दिए। यहाँ तक कि उनका जो है कोई अंगरक्षक है, उन्होंने जो है चेयरमैन साहब पर पंजा से पंच मारा, ये पीछे हट गए। वो वीडियो हमने भी देखा है, हमने पूरा वीडियो देखा है कि इन्होंने एक शब्द किसी को गलत नहीं बोला है, न इनके तरफ से कोई बात चढ़ाया गया है, न मारने पीटने की कोई बात हुई है। जब इनके ऊपर पंच मारा गया तो एक व्यक्ति आवेश में आके उसने भी जो है लड़ाई झगड़ा किया है और हाथ चलाया है, लेकिन सबसे पहले उधर से हुआ है। उतना वीडियो हमने देखा है। हमारा ये जिला प्रशासन से मांग है कि दूसरे पक्ष पर भी जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और जो जिलाधिकारी बलिया ने बैठक करके एक तरफा फैसला किया है, माने 195 साल का जो इतिहास है हमारे DM साहब ने एक झटके में बदलने का काम किया है। जबकि इस देश में परंपरा के आधार पर बहुत ऐसे धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं जिनको खुद सरकार कहती है, प्रशासन कहता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और आज श्रीनाथ मठ के अंदर जिनके पुरखों ने ज़मीनों को जो है दान में दिया था और वहाँ पर रामलीला लग रहा था, इनके द्वारा कमेटी बनाया जाता था और उसमें कार्यक्रम होता था। एक झटके में उन्होंने कह दिया कि जो है महंत जी ने जो कमेटी बनाया है वही मेला लगाया गया है। पूरा व्यापारी और वैश्य समाज इसको अस्वीकार करता है और हम बहुत जल्द बलिया में एक बैठक करेंगे। पूरे बलिया जनपद के व्यापारी और वैश्य समाज के लोग आएंगे और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि जो प्रशासन का एक तरफा फैसला हुआ है या कार्रवाई हुआ है उसमें आगे हम लोग को क्या करना है। पूरे जिले का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में यह संदेश गया है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन संदेश गया है कि रसड़ा बलिया जनपद का जो एक क्षेत्र है इसमें व्यापारियों के साथ, वैश्य समाज के लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। और मैं दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं
कि यहाँ पे बलिया में सरकार में शामिल जो लोग हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो उनको भी व्यापारी पक्ष की बात को सुनना चाहिए था और दोनों लोगों को बैठा के एक जो वास्तव में सुसंगत निर्णय होना चाहिए था, जो न्यायसंगत निर्णय होना चाहिए था, बिना भेदभाव को लेना चाहिए था। क्योंकि व्यापारी और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है और आज लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत नाराजगी है और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है ऐसी गतिविधियों से, हमारे योगी जी का छवि प्रभावित हुआ है, हमारी सरकार प्रभावित हुई है और भारतीय जनता पार्टी का छवि प्रभावित हुआ है। तो मैं पार्टी और सरकार में बैठे जो मुखिया हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी बलिया की रसड़ा में जो घटना हुआ है उसका संज्ञान लीजिए और सरकार में बलिया में जो बैठे लोग हैं या पार्टी में जो बैठे लोग हैं उनसे बात करके संज्ञान लेके एक बार पुनः विचार करके जो निर्णय एक तरफा लिया गया है, सारे व्यापारी और वैश्य समाज के लोगों पर जो मुकदमा कायम किया गया उसको वापस लिया जाए। जो रामलीला लगाने का जो फैसला जिलाधिकारी बलिया ने लिया है उसको भी बदला जाए और हिदायत दिया जाए कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही भविष्य में नहीं हो, वरना जो है सरकार की तरफ से होना चाहिए कि अगर सरकार की बात को कोई नहीं मानता है तो उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। यह जो है सभी लोगों को हिदायत देना चाहिए, चाहे सरकार में बैठे लोग हों चाहे पार्टी में बैठे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमंडल बताया जा रहा है कि प्रतिमंडल भी आपकी मुख्यमंत्री के जाएगी, क्या संदेश दे रहे हैं? उस बैठक के बाद एक निर्णय होगा और हम लोग जरूर एक प्रतिनिधिमंडल भी बनाएंगे जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमें लगता है कि सही बात की जानकारी उनको नहीं है, उनको गुमराह किया गया है, उनको गलत बात बताई गई है, इसलिए एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा, हम लोग प्रयास करेंगे और उनको सही बात बताया जाएगा कि मामला घटना क्या है। व्यापारी लोगों को हम बहुत बहुत नमन और धन्यवाद करते हैं कि एक व्यापारी के साथ अत्याचार हुआ है तो व्यापार संघ के लोग सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। आज बैठक किस तरह की थी यहाँ पे कार्यक्रम? बैठक इस था कि एक तरफा मेरे ऊपर मुकदमा किया गया और मेरे ऊपर हमला भी किया गया और मुझे गिरफ्तार भी किया गया और जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, जिनके सहयोग से और जिनके ताकत से, उनके ऊपर आज तक ना कुछ कार्रवाई हुआ है, ना उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, ना ही कुछ किया गया। मीडिया के माध्यम से आप देखिएगा फेसबुक पर चल रहा है कि उनके ही गुर्दे के लोगों ने खुलेआम मेरी मां को गाली दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो माननीय योगी जी से हम यही कहेंगे कि माननीय योगी जी आप इन सही चीज़ों का विरोध करके और पता करके न्याय दिलाइए। हम तो न्याय ही मांगेंगे, हमारे देश के मुख्यमंत्री आप हैं तो आप न्याय जरूर दिलाएंगे। और यहाँ पे आपके नाम पे एक मठ पर बैठे हैं, वो बस लूट घसोट की जा रही है और आपके नामों को बदनाम किया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि ये वैश्य समाज बेस वोट आपका रहा है और समाज कहाँ चला गया कहाँ नहीं गया किसी को पता नहीं है, लेकिन वैश्य समाज रहा कि अब हमेशा आपके साथ रहा। और मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि यहाँ के जो भी भाजपा के एक जुड़े हुए पदाधिकारी अधिकारी सदस्य लोग थे, फोन करने पे कोई जिला का ना मंत्री ना जिला अध्यक्ष ना कोई रिसीव करने को तैयार नहीं था, ना उनकी कोई मदद करने की तैयार था। अगर कोई मदद किया, इस तरह बनिया वर्ग को सहयोग किया तो सबसे पहले माननीय उमाशंकर जी ने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया और सही अवगत कराई। हम लोग को रिहा हुआ, हम लोग हुए और इसमें बार बार उन्होंने भी राजू राय जी ने भी उन्होंने बार बार लोकेशन लेते रहे और अधिकारियों से उन्होंने बात करते रहे, लेकिन मजबूरी थी कि वो शासन में ही थे। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के माननीय उमाशंकर जी बनिया वर्ग को स्वाभिमान उन्होंने बचाया है और सही न्याय दिलाया है। नहीं तो तय था कि 307 कोई कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई थाना से दूसरे थाने को ले जाने की बात कर रहा था। क्यों मीडिया मध्यों आप सभी लोग देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से कि किसके ऊपर अत्याचार हुआ है। अत्याचार तो हम लोग पे हुआ है। एक नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व बनता है कि नगर में जो भी विकास कार्य का हो वो जाए और करे, और इसी रामलीला कमेटी के तरफ से एप्लीकेशन भी पड़ा था। 5 तारीख को शासित अधिकारी द्वारा वो पारित भी गया था, मैं भी गया था, लेकिन साथ में था नहीं, साथ को गया था। यही उसी मठ से कुछ लोगों ने दिखाया था कि इस रसड़ा नगर पालिका के सारे कूड़े हमारे मठ
के प्रांगण में फेंके जाते हैं। तो हमें भी लगा कि अगर ये चीज़ें हैं तो गलत है। हमने उन चीज़ों को सर्वे करने गए, सर्वे के अनुसार यही निकला कि सीधे मेरे ऊपर अटैक किया गया और मेरे साथ अत्याचार हुआ। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही न्याय करेंगे, मुझे न्याय मिले। आज नजरबंद किया गया आपके नेताओं को जो आने वाले थे यहाँ पे, क्या वजह रही कि कौन कौन इसमें आने वाले थे और क्या वजह रही कि आज वो यहाँ पे नहीं आ पाए और क्या उनकी स्थिति है? अब उसके विषय में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम भी यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। और हमें सुनने में बस ये आ रहा है कि हमारे जो विधायक जी थे वहाँ के बनारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी थे, और उसके बाद जयप्रकाश साहू जी थे और रमेश जी जायसवाल जी थे। ये सभी लोग शायद आने वाले थे यहाँ पे, और एक बनियाओं में एक उत्साह था कि वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम ओबीसी की समाज और बस ये कहता है कि भाई जो आपका साथ दे उसके साथ आप क्यों नहीं आने दिया? किसी ने रोका है या फिर बिल्कुल रोका गया है, प्रशासन द्वारा उनको रोका गया है। और सत्ता शासन में रह के भी वो लोगों ने नहीं आ पाए। इसकी वजह मैं नहीं जानता हूँ, वही लोग बता सकते हैं। हम तो बता ही रहे हैं कि हम भी चीफ गेस्ट में यहाँ पे मुझे बुलाया गया था।